आज के टाइम में टीचिंग बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स रिसोर्सेज की कमी होने के कारण अपने टीचिंग कैरियर को स्टार्ट नहीं कर पाते। रीज़न कई सारे हो सकते हैं कि टीचर्स के पास फंड नहीं है या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है उनके नियर बाई सिटीज़ में या कहीं पे भी कि वो डिजिटल बोर्ड्स को लगवा सके या फिर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करके अपना स्टूडियो सेटअप कर सके। तो ऐसे में आप अपने कैरियर को कैसे स्टार्ट करोगे टीचिंग का, और यूट्यूब के थ्रू या फिर अपने खुद के ब्रांडेड कोचिंग एप्लीकेशंस के थ्रू आप कैसे पैसे कमाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन्स की मदद से अपने लिए प्रोफेशनल टाइप के कंटेंट्स को क्रिएट कर सकते हो और प्रोफेशनल टीचिंग वीडियोस को बनाकर आप अपने उस वीडियो को यूट्यूब पे या फिर एप्लीकेशंस के थ्रू बहुत ही अच्छे रेवेन्यूज को कलेक्ट कर सकते हैं। आइदर आपके पास एंड्रॉयड फोन हो, आईफोन हो या फिर टैब हो, तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं कंटेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन एप्लीकेशंस की आपको जरूरत पड़ने वाली है जिसके थ्रू आप पीपीटी को या फिर पीडीएफ के थ्रू आप अपने एंड्रॉयड के थ्रू रिकॉर्ड करके और अपने उस कंटेंट को सेल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई वीडियोस बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। साथ में अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर है, अब तक हमें फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाइए और हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने प्रोफेशनल कंटेंट की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम आ चुके हैं हमारे बैक कैमरे के ऊपर। आप देख सकते हैं कि ये स्मार्टफोन है हमारा, और मानता हूं कि आपके पास भी ऐसा ही एक स्मार्टफोन होगा जिसके थ्रू आप अपने टीचिंग कैरियर को स्टार्ट करने का सपना जो है वो आपने देख रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ये टैब भी होगा, तो अगर आप चाहते हैं तो टैब के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं और इस एंड्रॉयड फोन के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं। दोनों का स्टेप जो है वो सेम टू सेम होने वाला है। आपको फिलहाल दो एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दे दे, और एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पर आप पीपीटीज को ओपन कर सके। माइक्रोसॉफ्ट पेड में आता है, और एक WPS ऑफिस करके भी सॉफ्टवेयर आता है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये भी पेड में आता है, लेकिन मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप बाय कर लीजिएगा, मतलब कि डाउनलोड कर लीजिएगा इस एप्लीकेशन को, तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका यूज कर पाएंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आज हम जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं उसका नाम है DU रिकॉर्डर, और ये आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर में जाकर भी इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, आप किसी भी तरह से आप प्ले स्टोर पर आइए, यहाँ पर लिख दीजिए स्क्रीन रिकॉर्डर, आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर दिख जाएंगे। आप किसी भी इसमें से एप्लीकेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मोबीजेन भी बहुत ज़्यादा चलता है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये स्क्रीन रिकॉर्डर जो आप देख रहे हैं वीडमा वाला, ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए वो है WPS ऑफिस। WPS ऑफिस बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट के बाद, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बहुत महंगा पड़ता है तो यूज़र्स जल्दी बाय नहीं कर पाते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी हमारा जो MOD वाला एप्लीकेशन आता है उसको हमने इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे। और याद रखिएगा, जो आप लिंक के थ्रू एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा उसको अपडेट मत कीजिएगा, नहीं तो वो फिर से पेड वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे जाकर। अब हमें क्या करना है, जो हमारा DU रिकॉर्डर है उसकी सेटिंग को यहाँ पर हमें चेक करना है सबसे पहले। तो उसकी सेटिंग को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर जो हमारे जो डॉट्स हैं उस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शंस पे मैं चला जाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो रेजोल्यूशन का एक ऑप्शन दिख जाता है, वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन दिख जाता है, FPS का ऑप्शन है, रिकॉर्ड ऑडियो। तो रिकॉर्ड ऑडियो को हमें यहाँ पर चेक कर लेना है। अगर आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि माइक का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको माइक्रोफोन को चूज़ कर लेना है। और अगर आप चाहते हो कि दोनों से रिकॉर्डिंग हो जाए, माइक्रोफोन सपोर्ट नहीं करता है तो आपके इंटरनल माइक से हो जाए, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से चूज़ कर लेना जो भी आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद आपका वीडियो ओरिएंटेशन ऑटो रख देना, ताकि आप जब एप्लीकेशन को जैसा फॉर्म में करोगे वैसा यहाँ पर आ जाए। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ 16:9 वाला जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तो यहाँ पर आप लैंडस्केप मोड में भी आप यहाँ पर कर सकते हो, तो सिर्फ आपके लैंडस्केप वाले की ही रिकॉर्डिंग यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे, हम लैंडस्केप मोड में यहाँ पर चूज कर देंगे। उसके बाद आता है लोकेशन, आप चेक कर लेना। वीडियो रिजोल्यूशन हमेशा टॉप पर रखना, वीडियो क्वालिटी को ऑटो कर देना, ताकि जैसा आपकी क्वालिटी होगा कंटेंट का उस हिसाब से ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो एडजस्ट कर लेगा आपका। ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ पर लिखें, मतलब डिस्प्ले के ऊपर लिखें, तो यहाँ पर एक आपको DU रिकॉर्डर में ऑप्शन मिल जाता है ब्रश का। यहाँ पर ब्रश आ जाने के बाद आप डिस्प्ले के ऊपर लिख पाओगे। तो ऐसा लिखना चाहते हो आप, तो यहाँ पर आप ब्रश का ऑप्शन को एनेबल कर देना। और इसे छोटा करना चाहते हैं तो आप इसे साइज को छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर इससे क्लिक करके मैं यहाँ पे कलर चूज़ कर सकता हूँ और पतला हो जाएगा।
तो जैसे पहला वाला जो था वो बहुत मोटा लिख रहा था, तो छोटे स्क्रीन पे समझ में नहीं आएगा, तो आप यहाँ पर उसे पतला कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आज लिख दिया यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ से ख़त्म करूँगा। ठीक है, ये हट गया हमारा। उसके बाद अब मैं अगर चाहता हूँ वाटरमार्क दिखाना, तो मैं यहाँ पर पर्सनलाइज्ड वाटरमार्क के ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ। तो जो भी रिकॉर्डिंग करूँगा उसके ऊपर वाटरमार्क का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सब बेकार है, इसको क्लिक मत करना, बाकी सेटिंग्स को आप एनेबल कर लेना। उसके बाद आपको ओपन करना है हमारा WPS वाला सॉफ्टवेयर जो हमने आपको एप्लीकेशन में भेजा था डिस्क्रिप्शन में। टर्म्स एंड कंडीशंस को कंटिन्यू कर लीजिएगा। उसके बाद अपग्रेड करने का ऑप्शन देगा, हमें ऊपर से इसे यहाँ पे क्रॉस पे टिक करके कैंसिल कर देना है। ओपन करने के बाद ये आपसे फाइल एक्सेस की परमिशन मांगेगा, हमें यहाँ पर इसे ग्रांट कर देना है। यहाँ पर ग्रांट करने के लिए आपको अलाउ एक्सेस टू मैनेज ऑल फाइल्स के ऊपर हमें क्लिक कर देना है, देन हमें वापस से स्विच बैक कर लेना है वहाँ के ऑप्शन पे। अब आप देख सकते हैं हमें लॉगिन नहीं करना है यहाँ किसी भी कीमत पे, नहीं तो वो वापस से सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल पे लेकर चला जाएगा। अब आपके फोन में जितने भी पीडीएफ या पीपीटी अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ पर ओपन होकर दिख जाएंगे। अब हमारे WPS के अंदर मुझे सबसे पहले अपने फाइल्स को ओपन करना होगा, जिसको मैं यहाँ पर आज प्रेजेंट करके पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने बायजूस से एक PDF डाउनलोड कर रखा था, क्योंकि मेरे पास डमी कंटेंट नहीं था, टाइप करने में समय जाता, तो मैंने एक बुक डाउनलोड कर लिया जिसको आज मैं आपको डेमोस्ट्रेशन में दिखा दूंगा। तो हम सबसे पहले उस PDF को ओपन कर लेंगे। आपके पास PPT है तो आप PPT ओपन कर सकते हो, PDF है तो PDF ओपन कर सकते हो, वर्ड में है तो वर्ड भी ओपन यहाँ पे हो जाता है आपका। अब आप देख सकते हो कि ये PDF जो हमारा था यहाँ पर बायजूस का वो ओपन हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो है अभी आप देख रहे हो ये आपका लैंडस्केप मोड में नहीं है, पोर्ट्रेट मोड में आ रहा है। अब मैं चाहता हूं इसको लैंडस्केप मोड में दिखाना, तो मैं सिंपल अपने मोबाइल का रोटेशन ऑन कर दूंगा और ये हमारा डिस्प्ले जो है आप देख सकते हो कितना प्यारा सा फुल स्क्रीन में आ रहा है। ये 1080p के रिजोल्यूशन में ये वीडियो आपकी बनेगी अभी। ठीक है, यानी कि 16:9 वाला जो रेशियो था। अब मैं PPT अपना ओपन कर दिया या PDF ओपन कर दिया, यहाँ पे मैं अब रिकॉर्डिंग के ऊपर जो है ऑप्शन वो मैं क्लिक कर दूंगा। टाइमर चलेगा 3 सेकंड का, उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऑन हो जाएगी। कोई वाटरमार्क यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आपका सब क्लास चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी चीज़ को मार्क करूँ, मैं चाहता हूँ कि ये UPSC को मैं मार्क करूँ या फिर ये टेक्स्ट बुक वाले सेक्शन को मैं मार्क करूँ, तो मैं वो मार्क यहाँ पर लगा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कुछ लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, लेकिन ध्यान एक चीज़ देना होगा कि जब मैं उंगली से लिख रहा हूँ ना तो मेरा एरिया बहुत ज़्यादा कवर कर जा रहा है डिस्प्ले छोटा होने के कारण। तो ऐसा अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो, 200-300 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। एक स्टाइलस पेन आता है, आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे स्टाइलस पेन फॉर जो भी आपका स्मार्टफोन होगा वो सर्च कीजिएगा, तो एक स्टाइलस पेन आता है जिसके थ्रू आप लिख सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा पतला सा पेन होता है, उसके थ्रू भी आप यहाँ पर लिख पाओगे। तो 200-300 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, आपका बढ़िया सा यहाँ पे बन जाएगा। नहीं तो ऐसे तो काम आपका चल ही रहा है। यहाँ पे एक खास बात ये है DU रिकॉर्डर में, जब आप यहाँ पर अपना मार्किंग को ऑन कर देते हो तो डिस्प्ले रोटेट होना बंद हो जाता है, आप नीचे ऊपर नहीं कर सकते, ये स्क्रीन आपका लॉक हो जाएगा। तो आप आराम से यहाँ पे पढ़ा के लिख सकोगे। अब आपको अगर रोटेट करना है तो आप इसको कैंसिल करोगे, देन आप नीचे वाले पेज पे जाइए और यहाँ पर आप अपना वीडियो बनाने के लिए वापस से हम इस पर क्लिक कर देंगे। आप चाहते हो यहाँ पे कोई हम पार्टिकुलर स्ट्रक्चर लगाएं, वो भी आप लगा सकते हो। इसके अंदर आप कुछ चाहते हो लिख के मैं बताऊं, वो भी मैं कर सकता हूं। यहाँ पर कर रहा हूं ना। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बनाऊं या स्क्वायर बनाऊं, देखो रेक्टेंगल बना सकता हूं, स्क्वायर भी बना सकता हूं, ये बन गया। हटाना है मैं बैक के ऊपर क्लिक करके हटा दूंगा उसे। एरो बनाना है मैं एरो बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं समझा सकता हूँ आपको यहाँ पर आकर कि आप जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं पॉइंट आउट करूँ ज्योग्राफी को, तो मैं इस पे ऊपर लेकर चला आऊँगा। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर पॉइंट करूँ, मैं इसके ऊपर लेकर चला आऊँगा। ऊपर जाना है ऊपर जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया से ज्योग्राफी के ऊपर मैंने पॉइंट आउट कर दिया। तो ये आपकी रिकॉर्डिंग हो गई। अब मैं रिकॉर्डिंग को क्लोज करूंगा, एक बार कंटेंट देखते हैं कि कैसा रिकॉर्ड हुआ है हमारा। अब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिनिश हो गई, देखो कितना इंस्टेंट वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करूंगा, कोई वाटरमार्क यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आपका सब क्लास चल रहा है। अब मैं लगा सकता हूँ, देखो हो रहा है ना रिकॉर्डिंग। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कुछ लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, लेकिन ध्यान एक चीज देना होगा कि जब मैं उंगली से लिख रहा हूँ ना तो मेरा एरिया बहुत ज्यादा कम। अब कई बार टीचर्स की मैसेजेस आए मुझे कि सर पीपीटीज कैसे बनाए, पीपीटी बनाना नहीं समझ में आ रहा, कहीं कोई ऐसा फ्री एप्लीकेशन सजेस्ट कीजिए। तो देखिए WPS पे आप सारा कुछ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे तो कर ही सकते हैं, लेकिन लैपटॉप पे हर कोई नहीं करना चाहता। मोबाइल अगर आपके पास है खाली, आज मैं ये मांगकर चल रहा हूँ कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है ही नहीं, खाली मोबाइल वाले यूजर हो आप, तो अब आप WPS में क्रिएट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाते हैं, डॉक, PPT, XLS, PDF, रिज्यूम, टेक्स्ट और स्कैनर। आपको यहाँ PPT के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ आप रेडीमेड टेम्पलेट्स अगर यूज करना चाहते हो तो रेडीमेड टेम्पलेट्स को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसे मान लेते हैं कि इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना डिजाइन करूँ, मैं यूज कर दूंगा इसे। ठीक है, यहाँ पे मुझसे लॉगिन मांगेगा तो मुझे यहाँ पर फाइनली आकर एक बार लॉगिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके ये ओपन नहीं करेगा। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ।
कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लॉगिन फेल्ड बता रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है नेटवर्क इश्यूज। अच्छा ठीक है, मैंने ऑफ कर रखा है इंटरनेट। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पर आप पीडीएफ को यहाँ से यूज़ कर पाओगे। अभी ब्लैंक अगर आप बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ब्लैंक यहाँ पर आपका बन जाएगा और ब्लैंक के लिए आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इनके टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हो तो लॉगिन तो करना ही पड़ेगा। तो आप फिलहाल अगर फ्री यूज़ करना चाहते हो तो टेम्पलेट यूज़ मत करना, आप यहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और कई सारे इंटरनेट के ऊपर फ्री डिज़ाइन किए हुए पीपीटीज मिलते हैं, आप उनको वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे यूज़ करके री एडिटिंग कर सकते हैं। पीपीटी ऑलवेज री एडिटिंग के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, अब आप इसके थ्रू चाहो तो पीपीटीज बनाकर भी पढ़ा सकते हो। ये था सबसे ज्यादा इजी मेथड अपने स्मार्टफोन के थ्रू पढ़ाने का। और अगर कोई डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए हुए नंबर के ऊपर। और अगर आप अपने खुद का ब्रांडेड कोचिंग एप्लीकेशंस बनवाना चाहते हैं तो एलएमएच कोचिंग एप्लीकेशंस आपके खुद के ब्रांड नेम पर, आपके अपने सर्वर के ऊपर, आपके खुद के डोमेन के ऊपर एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं खुद का ऐप डेवलपमेंट कराने का। एनुअल प्लान का भी ऑप्शन है, वन टाइम पेमेंट का भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शंस आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे। और कांटेक्ट कीजिएगा तो मैं आपको बताऊंगा एनुअल प्लान में क्या बेनिफिट है और वन टाइम प्लान में क्या बेनिफिट्स है, सबके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगर कोई टेक्निकल इश्यूज हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद।